हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की एक मैराथन क्लास BD 108 सब्जेक्ट के लिए, जिसका आपका पेपर होने वाला है। तो उसके लिए आज हम इसमें कवर करेंगे इस मैराथन क्लास में BD 108 सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों यूनिट को कंप्लीट करेंगे। एक क्लास मैंने अभी मैराथन की क्लास करा दी है, इसमें 100 क्वेश्चन को कवर किया था। तो उस क्लास को आप जा करके चेक जरूर कर लीजिए, पूरा क्लास का रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसमें तीनों यूनिट को कवर करेंगे और इसके बाद बहुत जल्द आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी, जिसमें आपकी 4 और 5 सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे इस बेहतरीन क्लास को, और क्लास को अच्छे से आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं BD 108 सब्जेक्ट की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आधा प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी उपयोगी होती है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में, शैक्षिक अनुसंधान में और भंडारण में। तो डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना तकनीकी के माध्यम है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सूचना केंद्र, सूचना विज्ञान और मुद्रित माध्यम, ये सभी सूचना तकनीकी के माध्यम होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर, यानी कि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, श्रीमती R.K. शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना में, यानी शिक्षा में सूचना व संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र होता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि शिक्षक लक्ष्यों का निर्धारण और व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तकनीकी का प्रमुख घटक है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अधा, प्रक्रिया और प्रदा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है? इसका सही आंसर होगा बी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग होता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि कंप्यूटर डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सभी ऑप्शन सही रहेंगे। तो डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है? इसका सही आंसर होगा ए, हाफमैन, यानी कि यह कथन हाफमैन ने कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, एन वेल्किन का। अगला प्रश्न है हमारा, संकेतकों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, लुंडबर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मनुष्य के कार्य क्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है? इसका सही आंसर होगा ए, लीलैंड ब्राउन। अगला प्रश्न, ICT की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के क्षेत्र में शामिल हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, ICT का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक संस्थाओं में और रोजगार एवं कुशल कर्मचारी ढूंढने के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ICT का गुण है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ICT द्वारा कार्यों को बहुत सरलता और से व्यवस्थित किया जा सकता है। ICT द्वारा कागजी कार्रवाई तथा रद्दी का बोझ कम हो गया है और ICT के माध्यम से योग्य व्यक्तियों को सरलता से रोजगार उपलब्ध
हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आईसीटी का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि आईसीटी के माध्यम से लोग काफ़ी बेईमानी करते हैं। आईसीटी का दुरुपयोग करके लोग महिलाओं के असली चित्र बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और साइबर अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिदिन गतिविधि करते समय प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करने में लोगों की सहायता करते हैं। इसमें एप्लीकेशन शामिल हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ईमेल, कोड और वेब ब्राउज़र्स। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की श्रेणी है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हाई लेवल लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर चल सकते हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों पर। यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 3GL और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL दोनों पर हाई लेवल लैंग्वेज चल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तकनीकी अभिसरण से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी, तकनीकी परिवर्तन से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन रहेगा 22, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर भूमिका निभाता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि शिक्षक की, युक्ति की और छात्र की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में कंप्यूटर की भूमिका है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि कंप्यूटर योग्यता आधार पर छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है और कंप्यूटर शिक्षण सामग्री को छात्रों एवं उनके दलों में विभक्त कर सकता है और सी, कंप्यूटर समय की बचत कर सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीमीडिया से लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि सभी व्यक्तियों तक इसकी पहुंच है और विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान मल्टीमीडिया कर सकता है और मल्टीमीडिया शैक्षिक सुविधाएं एवं शैक्षिक योजनाएं जन सामान्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को शामिल किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। यानी कि कोमल उपागम में और कठोर उपागम में। तो सी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि अब इसे मात्र शिक्षण मशीन अथवा अभिक्रमित अनुदेशन के अनुप्रयोगों के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, हिलगार्ड एवं ब्राउर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रमुख रूप है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि अनुरूपित प्रकार का अनुदेशन, खेल के रूप में अनुदेशन और अभ्यास कार्यक्रमों से संबंधित अनुदेशन। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CAI को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विद्यार्थी कंप्यूटर नियंत्रित प्रस्तुतिकरण CCP तथा अनुक्रिया रिकॉर्डिंग उपकरण RRA के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, भट्ट का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विधि है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि अनुकरण की विधि और अभ्यास की विधि और समस्या समाधान की विधि। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा, कीबोर्ड पर लगी की को कितने भागों में बांटते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 6 भागों में। अगला प्रश्न, व्यवहार तकनीकी का आधार है, इसका सही आंसर होगा ए, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए, ब्रांड मोर द्वारा। अगला प्रश्न, MS वर्ड है, इसका सही आंसर होगा सी, ये सभी। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस प्रोग्राम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अगला प्रश्न हमारा रैम है, इसका सही आंसर होगा बी प्राथमिक मेमोरी। अगला प्रश्न दशमलव अंक 10 का बाइनरी होगा, इसका सही आंसर होगा डी 10 यानी कि 1010। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है, इसका सही आंसर होगा सी एलन। अगला प्रश्न राज्य स्तर पर स्थापित शैक्षिक तकनीकी केंद्र का क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा बी डायट। अगला प्रश्न डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, इसका सही आंसर होगा ए फ्रैंक गैरी ने। अगला प्रश्न एनसीईआरटी ने शैक्षिक तकनीकी सेल की स्थापना एक नए विभाग के रूप में किस वर्ष में की है, इसका सही आंसर होगा बी 1972 में। अगला प्रश्न हमारा शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत किसे रखा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों को, यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग और शैक्षिक सामग्री का निर्माण, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा AWDLN किस लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर होगा बी सूक्ष्म शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न रहेगा इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है, इसका सही आंसर होगा बी 4 रूपों में। अगला प्रश्न शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका सही आंसर होगा ए आंग्ल भाषा से। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है, इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारा भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है, इसका सही आंसर होगा बी एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, इसका सही आंसर होगा बी टीवी। अगला प्रश्न भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है, इसका सही आंसर होगा बी अप्रत्यक्ष माध्यम। अगला प्रश्न है कीबोर्ड की होती है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि अक्षर की, फंक्शन की और आंकिक कीज, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा कीबोर्ड की विशेषता होती है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कीबोर्ड से बहुत शीघ्रता से टाइप किया जा सकता है, कीबोर्ड की सहायता से विचारों को शब्दों में अंकित किया जाता है और कीबोर्ड की सहायता से किसी भी भाषा में कंप्यूटर पर लेखन किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा इनपुट डिवाइस है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कीबोर्ड, माउस और वेब कैम, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हमारा 53 माउस की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसकी सहायता से कंप्यूटर को चलाया जाता है। माउस के कंप्यूटर चलाना बहुत आसान होता है और कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियां माउस द्वारा संचालित होती हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा शैक्षिक तकनीकी के लुम्सडेन ने कितने उपागम बताए हैं, इसका सही आंसर होगा बी 3। अगला प्रश्न है लुम्सडेन के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का उपागम है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि कठोर शिल्प उपागम, मृदुल शिल्प उपागम और सी प्रणाली शिल्प उपागम, तो सभी आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला प्रश्न हमारा कठोर शिल्प उपागम आधारित होता है, इसका सही आंसर होगा सी यांत्रिकी पर। अगला प्रश्न मृदुल उपागम आधारित होता है, इसका सही आंसर होगा ए मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न हमारा शैक्षिक तकनीकी का मुख्य संबंध अधिगम अध्ययन के आधुनिक सिद्धांतों के निकटतम रहा है। इसमें कार्य विश्लेषण उद्देश्यों का संक्षिप्तीकरण करके लेखन, उपयुक्त अधिगम और व्यूह रचनाओं का चयन, सही अनुक्रिया के लिए पूर्वलन तथा सतत मूल्यांकन निहित है। यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए आई के डेकीज का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी के तीसरे उपागम को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा सी प्रणाली विश्लेषण। अगला प्रश्न हमारा
हार्डवेयर उपकरण की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि यह यंत्रों पर आधारित होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और यह एक शिल्प साधन है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर पद्धति की विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, इनमें यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है और यह किसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा आपका सी, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। चलिए शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य वस्तु का व्यवस्थीकरण और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 63, शिक्षा में कंप्यूटर इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों को वर्गीकृत कर सकता है, यह शिक्षण सामग्री को छात्रों और उनके दलों में विभक्त कर सकता है और सी आपका कंप्यूटर द्वारा सटीक गणना प्राप्त हो सकती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सीखने के लिए उन परिस्थितियों की सुनिश्चित व्यवस्था करने से संबंधित है जो शिक्षण परीक्षण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन मानती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, रिचमंड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी व्यवहारिक व प्रयोगात्मक शिक्षण समस्याओं को समझने व उनका समाधान करने हेतु सीखने में मनोविज्ञान का व्यापक प्रयोग है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, जॉन पी डेसी को का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक अथवा अन्य संगठित ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग से है जिसमें व्यवहारिक कार्य को खंड एवं उपखंड में विभक्त किया जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जे के ग्लेथ व्रेट का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी एक व्यवहारिक व प्रयोगात्मक अध्ययन है जिसका उद्देश्य पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पर्यावरण, शिक्षकों व शिक्षार्थियों के परस्पर व्यवहार व उनके मध्य गठित अंतःक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, तकाशी साकामोटो का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के लिए उपयोगी है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकी है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, ई एम बूटर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 70। शैक्षिक तकनीकी अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण रूप से विकसित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, जी ओ लीथ का। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रोफेसर एस के मित्रा का। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षण एवं प्रशिक्षण की समस्याओं से संबंध है और यह अधिगम के स्रोतों के अनुशासित तथा व्यवस्थित जाना जाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, आई के डेविज का। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का महत्व है। इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 74 विज्ञान तथा तकनीकी के नियम व नए नए आविष्कारकों को शिक्षा की प्रक्रिया के में प्रयोग करने को शैक्षिक तकनीक के रूप में जाना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ए कुलकर्णी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में समाहित है, इसका सही आंसर होगा आपका सी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण रूप से कंप्यूटर में वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा तथा छुआ जा सकता है क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा आपका DOS के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 78। कर्सर शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ए माउस से, यानी कर्सर शब्द किससे संबंधित है? तो माउस से संबंधित है, ए। अगला प्रश्न, माउस का उपयोग होता है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस में और अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस में। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इससे पहले आपका जो क्वेश्चन था 77, उसका आंसर GUI होगा, तो वहाँ पे मैंने गलत बता दिया है शायद, तो वहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कीबोर्ड के लिए सही है, इसका सही आंसर होगा बी। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कीबोर्ड के लिए सही है, इसका सही आंसर होगा ए। कीबोर्ड को एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शन, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस के लिए सही है, इसका सही आंसर होगा ए। यह एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसे अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। सतह यानी कि समतल सतह पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे लगी बॉल घूमती है जो माउस में लगे छोटे छोटे रोलरों को संवेदित करती है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 84। वर्तमान में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसका सही आंसर होगा सी इंटरनेट। अगला प्रश्न, सूचना की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अनुरूपता, उपलब्धता और समयबद्धता, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है हमारा 86। सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है, इसका सही आंसर होगा सी प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न, कीबोर्ड है, इसका सही आंसर होगा ए इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रणाली है, इसका सही आंसर होगा बी प्रिंटर। अगला प्रश्न है, सूचना क्रांति का मुख्य कारण है, इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है, इसका सही आंसर होगा ए इनपुट डिवाइस द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है, इसका सही आंसर होगा बी आउटपुट डिवाइस द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा गणना करना। अगला प्रश्न है हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में अदा से संबंध रखता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका इनपुट यानी कि प्रिंटर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ए ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा 94। जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है वह प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका अदा और प्रदा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है? इसका सही आंसर होगा आपका यांत्रिक संचालन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण प्रोग्राम सीडी, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 98, कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर होगा ए अंकगणितीय एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रस्तुत करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी अधिगम साधन के लिए। अगला प्रश्न है, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा ए यूनिबेक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा ए इनायक। अगला प्रश्न देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। इनके ऑप्शंस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या सही है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है? इसका सही आंसर होगा बी सन 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एटेन 8000 प्रस्तुत किया गया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी का प्रयोग हुआ? इसका सही आंसर होगा सी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न हमारा, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा डी चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम सीडी निर्भर थी? इसका सही आंसर होगा ए वैक्यूम पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी 5 पीढ़ियों में। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी 1980 में। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि मुख्य माध्यम और हार्डवेयर माध्यम में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 115 नंबर, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि संप्रेषण करना, सूचनाओं को संचित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक प्रभावी जनसंचार माध्यम है? इसका सही आंसर होगा ए दूरदर्शन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है? इसका सही आंसर होगा ए कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर से। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी पुनर्वर्लन तकनीकी। अगला प्रश्न है हमारा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले कब किया गया? इसका सही आंसर होगा, यानी किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ए बॉम नो मोर जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड की
कीज की संख्या होती है? इसका सही आंसर होगा ए 80 से अधिक। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर है? इसका सही आंसर होगा सी लैपटॉप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 126 नंबर, यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स और फ्लायर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स या पोस्ट कार्ड को बनाने के लिए काम में आता है? इसका सही आंसर होगा ए माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक। अगला प्रश्न, इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगला प्रश्न, MS ऑफिस का पहला संस्करण किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है? इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ए उपकरण पट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह सॉफ्टवेयर जो किसी न हो सके तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर संग्रहित करता है? इसका सही आंसर होगा ए प्रिंट स्पूलर। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, गति, शुद्धता और भंडारण क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा 132, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा बी अबेकस। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? इसका सही आंसर होगा बी सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे? इसका सही आंसर होगा ए वैक्यूम ट्यूब पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 135 नंबर, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? इसका सही आंसर होगा बी द्वितीय पीढ़ी के। अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा बी प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की IC चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा बी सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी लैपटॉप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा सी एप्पल ने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सी 1961 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी इलिनोइस में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर सहायक अधिगम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका सही आंसर होगा बी अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर। अगला प्रश्न हमारा, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रिल अनुदेशन है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, व्यवहार में स्थापित और अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास करना। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर होगा बी पॉपी पॉइंट। कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है? इसका सही आंसर होगा ए ईमेल। अगला प्रश्न है, यानी कई कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ने की क्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा सी चैटिंग। अगला प्रश्न है,
का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम इनको थोड़ी तेज़ स्पीड में देखेंगे जिससे कि हम दोनों यूनिट को जल्दी से कवर कर सकें। हमारा 5वां प्रश्न है, इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी ई कॉमर्स। अगला प्रश्न, ईमेल क्या है? इसका सही आंसर होगा ए ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जिससे हम बातचीत करते हैं, कुछ भी चीज़ों को सेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईमेल। सभी को पता होगा आप लोगों को। तो इसका सही आंसर आपका ए है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ए इंटरनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर होगा @। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम है? इसका सही आंसर होगा सी स्काइप। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीटी छात्रों की शिक्षा में मदद करता है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ई ट्यूशन द्वारा और ऑनलाइन चैट से और रेडियो व टेलीविज़न के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम और स्थानीय कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर होगा आपका डी सी जी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। एजुसेट के निर्माण की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर होगा बी मुरली मनोहर जोशी ने। अगला प्रश्न। स्काइप का प्रथम वर्जन आया था। इसका सही आंसर होगा 2003 में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन प्रस्तुतिकरण में कंप्यूटर का उपयोग और शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है। इसका सही आंसर होगा बी स्वगति। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सह अधिगम है। इसका सही आंसर होगा ए व्यक्तिगत अधिगम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डी इन सभी में, यानी कि पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में और अध्यापन में। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और ई कॉमर्स। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईमेल, इंटरनेट, रिले चैट और टेलनेट। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। इंटरनेट के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर होगा बी विंटन जी सर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बार में ईमेल भेजा गया था। इसका सही आंसर होगा बी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। अगला प्रश्न है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि वेबसाइटों का प्रवेश प्रयोग और बी फेसबुक पेजों की सहायता और लिंक्डइन सर्विस। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए वर्ष 1969 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवा है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और चैट। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी 1995 में। अगला प्रश्न। कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध करवाती है, यह एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले प्रश्न को देखते हैं।
किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है। इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, इंट्रानेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह ईमेल संदेश के लिए पते लिखते समय यदि आप इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं तो उस प्राप्तकर्ता संदेश की एक प्रति भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता। तो इसका सही आंसर होगा ए, गुप्त प्रतिलिपि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक फिलिंग द ब्लैंक्स उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिलिपि। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया है। इसका सही आंसर होगा बी, टोपलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रोम, ROM मेमोरी होती है। इसका सही आंसर होगा ए, स्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। CD रोम कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर होगा सी, 2 प्रकार की, यानी कि R और RW। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शोध कार्यों में, सूचनाएं ढूंढने में और नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। मोबाइल स्मार्टफोनों का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि देश प्रदेश की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने के लिए और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से विषय के व्याख्यान भेजने के लिए। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए एक चीज़, जो ITC सब्जेक्ट है ये आपके नॉर्मल बहुत ही कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आते होंगे, बस आपको नॉर्मली पढ़ना है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ने के लिए नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराई दूंगा, बस उनका आप अच्छे से रिवीजन करते रहना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा आराम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण विषयों में पृष्ठ पोषण तथा उच्चारण दोष दूर करने के लिए और कॉन्फ्रेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षकों से किसी प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए, और सी है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए रिकॉर्ड कर रखने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों सही है, यानी कि यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है और ये प्रोग्राम किसी भी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कंप्यूटरों में प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अथवा डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। उसको हम बोलते हैं वायरस। ये भी आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, तो आप ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों गलत हैं, यानी कि ए और बी दोनों ही गलत हैं। ये ऑप्शंस को आप पढ़ लेना एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को पॉज कर ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है। इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों सही है। तो ये भी ऑप्शंस आप पढ़ लेना, थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस के प्रकार हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि बूट सेक्टर फाइल वायरस। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते नहीं हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उनमें ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने, इसलिए मैं इनको छोड़ देता हूँ। तो आप उनको पॉज करके वीडियो को पढ़ लिया करें, ठीक। आप इससे रिलेटेड कोई कमेंट ना करें प्लीज़। तो चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। ईमेल वायरस और लॉजिक बम और
कैम्पिनियन वायरस। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक समय में सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ईमेल, फैक्स और सेक्युलर मोबाइल फ़ोन, सेल्यूलर मोबाइल फ़ोन। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि अभिलेखों का संरक्षण, कम व्ययशील और तीव्र गति। तो ये सभी ऑप्शन सही होंगे। इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 45 www का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, www वेब सर्वरों के रूप में स्रोतों को सूचना उपलब्ध कराता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के रूप में, यानी कि ग्राफिक्स की, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की और शोध पत्रों की। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स किस प्रकार से जुड़ने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसका सही आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स के विकास में बाधा है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, इंटरनेट लगभग कितने हज़ार नेटवर्कों का बना हुआ है। इसका सही आंसर होगा सी, 30,000 नेटवर्कों का। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉल ई हॉफमैन के अनुसार इंटरनेट वह स्थान होता है जहां, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जहां सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं और जहां व्यक्तियों से मिल सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि तार रहित इंटरनेट और मोबाइल और हॉट स्पॉट। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट से लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इंटरनेट का दोष है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है, इंटरनेट पर गोपनीयता रखना संभव नहीं है और इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट हैक होने की संभावना रहती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट सुविधा है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि www.ric.in.com और बी www.deo.government.in। तो इसका सी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल है। इसका सही आंसर होगा बी, इंटरनेट की डाक सेवा। अगला प्रश्न, ऑनलाइन चैटिंग के लिए लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक ऐसी सोशल वेबसाइट है जो यूज़र को विभिन्न विषयों पर बातचीत की अनुमति देती है और ऑनलाइन चैट मंचों को सीखने के उपकरण के रूप से प्रयोग किया जाता है और ऑनलाइन चैटिंग में दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों को सलाह प्राप्त की जा सकती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन चैटिंग की कमी है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन चैटिंग में मौखिक संकेत न होने के कारण गलत भाव का भी संचार हो सकता है और ऑनलाइन चैटिंग के मौखिक वार्ता की तुलना में अधिक समय व्यय होता है और संदेश के सभी बिंदुओं का उत्तर देना कठिन होता है। तो ये सभी इसकी कमियां हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। इसमें विशेषज्ञों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है और इसमें तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ब्लॉग संबंधित होता है। इसका सही आंसर होगा डी, ए सभी, यानी कि संगीत से, वीडियो से और छायाचित्र से। अगला प्रश्न, ब्लॉग का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कला ब्लॉग, व्यापार ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉगिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉग है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि व्यक्तिगत ब्लॉग, समूह ब्लॉग और संगीत ब्लॉग। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉग का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ब्लॉग पढ़ने रुचिकर लगते हैं और ब्लॉग की वर्तमान समय में प्रासंगिकता होनी चाहिए और ब्लॉग के माध्यम से लोग अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों को आकार प्रदान करते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लॉग का दोष है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि ब्लॉग के संचालन के लिए इंटरनेट आवश्यक है।
ब्लॉग लिखने के लिए जिस भाषा में आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसको टाइप करना भी आना आवश्यक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदान करते हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि मोबाइल, सेल फोन और स्मार्टफोन। अगला प्रश्न है हमारा, CD रोम की सीमा है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, CD रोम की विशेषता है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, CD रोम की उपयोगिता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ई-कॉमर्स की बाधा है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी में ई-कॉमर्स के लिए वेब दुनिया पोर्टल वेबसाइट का उद्घाटन हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए 23 अक्टूबर 1999 को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्काइप का पहला वर्जन विकसित हुआ है, इसका सही आंसर होगा डी 2003 में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, इसका सही आंसर होगा सी उपर्युक्त दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, इसका सही आंसर होगा सी अपार यानी अर्पा नेट। अगला प्रश्न देखते हैं, फोन लाइन पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, इसका सही आंसर होगा ए एनालॉग सिग्नल। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 75, इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है, इसका सही आंसर होगा बी एडवांस मेल। अगला प्रश्न, WWW का तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा सी विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, इसका सही आंसर होगा सी उपभोक्ता संचार निगम विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ, इसका सही आंसर होगा बी 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईमेल, ई-कॉमर्स और फैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनी है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि ICT और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में इंटरनेट एक लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि पारस्परिक क्रिया, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अधिगम। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि WWW और हाइपरटेक्स्ट और इंटरनेट बैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि दूर संवाद प्रणाली और दूर संभाषण प्रणाली। तो दोनों आंसर सही होंगे, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि परस्पर क्रियाशील संप्रेषण और विभिन्न स्थान और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 86, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग को किन दृश्यात्मक प्रदर्शन के साधनों द्वारा पूर्ण बनाया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि फैक्स का प्रयोग करके, टेली टेक्स्ट का प्रयोग करके और इलेक्ट्रॉनिक चौक बोर्ड का प्रयोग करके। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि तात्कालिक पृष्ठपोषण और स्तरीय अनुदेशन सामग्री और बिखरे हुए शिक्षार्थियों हेतु उपयोगी। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि छोटे या बड़े समूह के लिए उपयोगी, नियंत्रित कार्यक्रम और समय को व्यवस्थित करने में सुगमता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि छात्रों का बेहतर कार्य प्रदर्शन, स्व अनुदेशन और स्व प्रशिक्षण में अनुभव और तैयारी के साथ भागीदारी। डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की परिसीमा है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, खर्चीली और उच्च नेटवर्क प्रणाली। अगला प्रश्न, वीडियो प्रणाली का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि कैपेसिटेंस
वीडियो डिस्क और ऑप्टिकल वीडियो डिस्क और बौद्धिक वीडियो डिस्क। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा वीडियो डिस्क का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है और सीखने वाली की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा 94 वीडियो डिस्क की सीमा है, इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सी, यानी उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा डिजिटल विषय वस्तु का महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि समय की बचत, श्रम की बचत और आधुनिक तकनीकी का सर्वोत्तम उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल विषय वस्तु का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। आधुनिक तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना और विज्ञान का विस्तार करना और उत्तम गुणवत्ता होना। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न वीडियो डिस्क का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा और स्वचालित क्रैन स्टॉप की व्यवस्था है और ज्ञानार्जन के पुनरावृत्ति की सुविधा है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिक लाभकारी होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दृश्यात्मक अंगभूत होता है और यह पारस्परिक क्रिया के स्तर में सुधार लाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 99 क्वेश्चन इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। यानी कि वेब होस्टिंग, विकिपीडिया और सोशल नेटवर्क्स। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क का रूप है, इसका सही आंसर होगा फेसबुक। तो चलिए स्टूडेंट, हमने ये यूनिट नंबर 2 को फिनिश कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3 का पहला प्रश्न। दूसरी यूनिट हमारी फिनिश, तीसरी यूनिट का हमारा पहला प्रश्न है, तेजी के साथ देखेंगे। एजुसेट कब स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए सितंबर 2004 में। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी संस्था मॉक प्रदान करती है, इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बहुत सी अधिगम प्रबंधक यानी प्रबंध प्रणालियों की तरह मॉडल में यह आवश्यक टूल है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी। यानी कि चर्चा, क्विज और विकीज व फाइल साझा करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया किसके द्वारा, इसका सही आंसर होगा ए हेल्ट्ज के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीकी है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि मूक, वेबिनार और वेब 2.0 उपकरण। अगला प्रश्न है वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन से लेकर यानी कि लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में किया गया था, इसका सही आंसर होगा सी 2008 में। अगला प्रश्न वेबिनार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि वेब भ्रमण और स्लाइड शो प्रदर्शन और श्वेत पट्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है वेबिनार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि टेक्स्ट, चैट, स्क्रीन एप्लीकेशन शेयरिंग और मीटिंग रिकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न वेबिनार का गुण है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। सुगमता, लागत प्रभावशीलता और स्थायी अधिगम। सी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आभासी अधिगम वातावरण का गुण है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि सरल एवं स्व अधिगम और प्रभावशाली अनुदेशन सामग्री प्राप्त करने में सहायक और नवीन तकनीकी तथा माध्यमों का प्रयोग करने में सहायक। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्वयं पोर्टल है, इसका सही आंसर होगा ए
एक शैक्षिक पोर्टल। अगला प्रश्न, स्वयं ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता के लिए। अगला प्रश्न, स्वयं पोर्टल की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी। यह लर्निंग पोर्टल जो छात्रों के लिए निःशुल्क है और इसमें 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक के कोर्स उपलब्ध हैं और जो छात्र प्रमाण पत्र चाहते हैं उन्हें कुछ फीस लेकर सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम उपलब्ध करने के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वेबिनार का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षा में बाधाओं को खंडित करना और सुगमता और लागत प्रभावशीलता। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, आभासी अधिगम वातावरण का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल पाठ्यक्रमों में लाभ हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन सुधार लाने का कार्य करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, यानी कि व्यक्तिगत संचार में, शिक्षा में और प्रशिक्षण में, तो सभी में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, एडुसेट एक सैटेलाइट है। इसका सही आंसर होगा ए, शैक्षिक। अगला प्रश्न, एडुसेट की शैक्षिक उपयोगिता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल यानी कि मूक का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों को डिजिटल सामग्री का ज्ञान कराना, शोध कार्यों को बढ़ावा देना और छात्रों को बात्रा, वीडियो चैट या कॉन्फ्रेंस विषय विशेषज्ञों से कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। मूक का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम का महत्व है क्योंकि, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट एक बात को आप अच्छे से याद रखिए, जिन क्वेश्चंस के आंसर उपरोक्त सभी होते हैं उनके ऑप्शंस को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ा करें, ठीक, क्योंकि उन क्वेश्चंस में सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चंस बन सकता हो सकता है उन्हीं पॉइंट्स से कोई क्वेश्चन बन के आ जाए आपके एग्जाम में, तो इसलिए वो सारे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं, ठीक, तो उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ा करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ऑनलाइन पाठ्यक्रम का महत्व है क्योंकि, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी जगह पर, यानी कि लखनऊ में भी है, पुणे में भी है और जालंधर में भी है। अगला प्रश्न, शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है। इसका सही आंसर होगा डी, मुंबई, अमृतसर और श्रीनगर सभी में। अगला प्रश्न, शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, यानी कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता सभी में। तो ये इन तीनों प्रश्नों में सभी शहरों को कवर किया गया, इसलिए सभी का, इसका आंसर सभी का डी रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दृश्य श्रव्य द्वारा अधिगम और संयुक्त प्रदर्शन और विशेषज्ञ, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन से शैक्षिक कार्यक्रम टेलीविज़न द्वारा छात्रों की शिक्षा में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि दूरदर्शी शिक्षा, परिपूर्ण साधन और पूरक साधन, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम दिल्ली में कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, 15 अगस्त 1959 में। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का शैक्षिक महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, शैक्षिक दूरदर्शन का दोष है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, CIET का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का कार्य है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी नियोजन सिस्टम डिजाइन प्रभाग,
और दूरदर्शन प्रभाग और फिल्म तथा फोटो प्रभाग। तो ये सभी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। मध्य रेडियो प्रभाग, दूर शिक्षा प्रभाग और विशिष्ट परियोजना प्रभाग। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मुद्रा एवं प्रकाशन विभाग, शोध तथा मुद्रा प्रभाग और सूचना तथा अनुदेशन विभाग। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में शैक्षिक तकनीकी कब प्रारंभ हुई थी, इसका सही आंसर होगा बी 1972 से 73 में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा, स्थान के आधार पर शैक्षिक दूरदर्शन का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि खुला परिपथ दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन और निर्देशात्मक दूरदर्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, शैक्षिक दूरदर्शन की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक दूरदर्शन का दोष है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से मॉक का प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया था, इसका सही आंसर होगा ए हिल्टज द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूडल का प्रथम वर्जन कब जारी किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए 20 अगस्त 2002 को। अगला प्रश्न है, बहुत सी अधिगम प्रबंधन प्रणालियों की भांति मूडल से यह आवश्यक टूल है, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि चर्चा, क्विज और विकीज एवं फाइल साझा करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, वेब कब प्रारंभ किया गया था, इसका सही आंसर होगा सी 2004 में। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं, इसका सही आंसर होगा बी एप्लीकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी मूल्यांकन। अगला प्रश्न, एडुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है, इसका सही आंसर होगा ए जी सेट 3। अगला प्रश्न, स्लाइड के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि लेंटर्ज स्लाइड और सेलफोन स्लाइड और ग्लास स्लाइड। तो सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सी भंडार करती है अधिक डेटा है, इसका सही आंसर होगा बी सी डी। अगला प्रश्न, आवासीय शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, विशिष्ट आवासीय विश्वविद्यालय है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, आवासीय विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है, इसका सही आंसर होगा बी ग्लोबल विलेज। अगला प्रश्न, आवासीय शब्द का आवासीय विश्वविद्यालय में स्वरूप है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, आवासीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी उच्च शिक्षा में। अगला प्रश्न, आवासीय विश्वविद्यालय कितने घंटे एवं दिन का होता है, इसका सही आंसर होगा सी 24 घंटा 365 दिन। अगला प्रश्न, आवासीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है, इसका सही आंसर होगा बी कम खर्चीला। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 60, आवासीय पाठ्यक्रम होता है, इसका सही आंसर होगा सी लचीला। अगला प्रश्न देखते हैं, आवासीय शिक्षा विकास विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है, इसका सही आंसर होगा बी औपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, आवासीय कक्षा की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, चलिए इसको ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मल्टीमीडिया के द्वारा चलती है क्लास और कक्षा तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रहता है और समय तथा दिन की बाध्यता नहीं होती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पहला मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, इसका सही आंसर होगा सी 1960 में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा की, इसका सही आंसर होगा ए जे.सी. स्टुअर्ट ने। अगला प्रश्न, आवासीय विश्वविद्यालय की अवधारणा लागू हुई, इसका सही आंसर होगा सी 1995 में। अगला प्रश्न, आवासीय कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्षा कक्षों से है जिसमें प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा डी
ये सभी, यानी कि इंटरनेट, ईमेल और ऑनलाइन चैटिंग। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा में मूक को पूर्ण प्रसिद्ध कब मिली? तो इसका सही आंसर होगा डी 2012 में। अगला प्रश्न, मूक के माध्यम है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, मूडल उपलब्ध है, इसका सही आंसर होगा सी 78 भाषाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, बेबी नेयर्स का पूरा नाम है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि आवासीय कच्चा कक्ष है और वेबिनार है और वेब आधारित सेमिनार है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 71 वेब 2.0 शिक्षण उपकरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, इसका सही आंसर होगा डी 1999 में। अगला प्रश्न, वेब 2.0 का शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग कब हुआ? इसका सही आंसर होगा डी 2003 में। अब इन दोनों सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस में डिफरेंस है, उसमें शब्द पूछा गया है और इसमें उपकरण के बारे में पूछा गया है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगला प्रश्न हमारा 73 वेब 2.0 इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों और सामाजिक वर्ल्ड वाइड वेब का एक सामूहिक शब्द है जिसमें शामिल होती हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, ब्लॉग, विकी और वीडियोज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, एजुसेट की शैक्षिक उपयोगिता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, एजुसेट का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी जीसेट 3। अगला प्रश्न, एजुसेट के माध्यम से क्या क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीकी हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मॉक, वेबिनार्स और वेब 2.0। अगला प्रश्न है, स्मार्ट कक्षा से लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि छात्र को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्मार्ट कक्षाओं द्वारा प्रदान ज्ञान अधिक रुचिकर तथा प्रभावी होता है और शारीरिक विकलांगता भी इन कक्षाओं में बाधा नहीं आती है, यानी कि बाधा नहीं बनती है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, स्मार्ट कक्षाओं का दोष है, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। अगला प्रश्न हमारा, स्मार्ट कक्षाओं का दोष है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि इनके द्वारा नैतिक विकास संभव नहीं है और इनके द्वारा चारित्रिक विकास संभव नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 81 क्वेश्चन, वेब 2.0 की सुविधाओं का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ब्लॉग, वेब अनुप्रयोग और सामाजिक नेटवर्किंग। अगला प्रश्न, वेब 2.0 की सुविधाओं का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि वेब अनुप्रयोग और सामाजिक नेटवर्किंग और विकीज। अगला प्रश्न देखते हैं, वेब 2.0 शब्द कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी 2004 में। अगला प्रश्न, मूडल के लाभ हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी संस्था मूक प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बहुत सी अधिगम प्रबंधन प्रणालियों की तरह मूडल में यह आवश्यक उपकरण है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, कोई चर्चा और विकीज एवं फाइल साझा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसका सही आंसर होगा ए हिल्टज द्वारा। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा 88 दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, आकाशवाणी द्वारा, दूरदर्शन द्वारा और पत्राचार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 89 दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का साधन है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि इंटरनेट, आकाशवाणी और दूरदर्शन। अगला प्रश्न हमारा 90 दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी जर्मनी में। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए 1856 में। अगला प्रश्न, आवासीय कक्ष की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा 93 दूरस्थ शिक्षा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, इनके ऑप्शंस को जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न हमारा, मूडल का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ए मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। चलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 95, मूडल सुविधा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ऑनलाइन क्विज भेजना, छात्रों द्वारा टिप्पणी पोस्ट करना और सवाल पूछना। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 वर्ल्ड वाइड वेब को किस पीढ़ी के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी दूसरी पीढ़ी के रूप में। तुम्हारा 96 क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने ये यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 BD 108 सब्जेक्ट की कंप्लीट कर दी हैं और मिलेंगे बहुत जल्द दूसरी क्लास के साथ, जिसमें आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको थोड़ी 1-2 घंटे के अंदर वो क्लास भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो इसका आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तब तक के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।